हेलो परिंदों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पिछली क्लास में हमने जीवन परिचय बताया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग छंद शुरू करेंगे, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए बेहतर तरीके से सीखने के लिए, क्योंकि समय के देखते हुए हम जल्द से जल्द आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोग एकदम रेडी हो ना, तो शुरू किया जाए कि अभी सो ही रहे हो। अरे भैया, ठंडी का मौसम है तो सोते ही ना रहा करो, थोड़ा जल्दी उठा करो। देखो, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। अरे भैया, नींद को हटाओ, महासंग्राम का समय आ गया है, आपकी परीक्षा का समय नजदीक आ गया है। तो आपको जो है अब कायर होके भागना नहीं कि अरे बाप रे परीक्षा आ गई है, अब कैसे होगा। हम हैं ना आपके साथ, हम खड़े हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। तो आज हम आप लोगों को छंद पढ़ाएंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। छंद। छंद आप लोगों ने सुना होगा, छंद आखिर है क्या, है ना। मन में सवाल आता होगा कि छंद, तो छंद है क्या। काव्य आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें छंद के बारे में पूछता है। तो छंद काव्य का व्याकरण है। व्याकरण आप में से किसी छात्र ने कहा था कि सर व्याकरण पढ़ा दीजिए, तो जो छंद है वो भी काव्य का व्याकरण है। ठीक। और सबसे पहला सवाल बनता है इससे कि ये जो छंद है, छंद को जो है किसने बताया, छंद के बारे में हमें किसने बताया। तो छंद के बारे में हमें बताया था पिंगल ऋषि ने। किसने बताया था? पिंगल ऋषि ने। पिंगल ऋषि ने। इन्हीं के कारण इन्हें पिंगल शास्त्र भी छंद को कहते हैं। आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है, जब आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना शुरू में, तो उसमें 1 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है कि छंद के बारे में किसने बताया, तो पिंगल ऋषि ने। या पूछ लेगा कि पिंगल शास्त्र किसे कहते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। या तो पिंगल शास्त्र किस के नाम से पढ़ा, तो उसमें भी कई ऑप्शन रहेंगे, पिंगल ऋषि, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। तो किसने बताया छंद के बारे में? पिंगल ऋषि ने। अब छंद के मतलब अंग कई होते हैं, कई अंग होते हैं, तो उन अंगों के बारे में हम जानेंगे। तो छंद के अंग, अंग क्या है? छंद के अंग। अंग में सर्वप्रथम चरण, दूसरा विराम, जिसे आप लोग यति कहते हैं, विराम। और लय। इसके बाद आपका चरण विराम। विराम मतलब यति, जैसे रुकते हैं ना हम लोग, तो विराम। तो इसके और चरण है मात्रा, गति, मात्रा, गति। तो ये सब चीजें। ठीक। और छंद की परिभाषा, परिभाषा वैसे पूछता नहीं है वैसे। ठीक। तो परिभाषा, तो छंद की परिभाषा आपके सिलेबस में केवल 2 छंद हैं, एक सोरठा और रोला। लेकिन मान लीजिए पूछ ले परिभाषा, तो आप लोग परिभाषा क्या देंगे? तो इसमें है कि काव्य को लयबद्ध, संगीतमय, क्योंकि क्या है इसमें, है ना अंग में क्या, लय, ये लय, गति। तो संगीत में गति क्या, उतार चढ़ाव आता है ना, तो वही गति। तो लयबद्ध, लयबद्ध तरीके से संगीतमय, सुव्यवस्थित व नियोजित। कविता का जो माध्यम है, कारक है, वही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि चरण, चरण क्या है। और ठीक, सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए कि छंद होते कितने प्रकार के हैं।
तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। कौन कौन से? 3 प्रकार के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मात्रिक छंद। और लेकिन आजकल की कविताओं में जैसे कवि लोग कविता सुनाते हैं तो आजकल मुक्तक होता है, कहेंगे मैं तुरंत कहेंगे 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, तो वो मुक्तक छंद है। तो मुक्तक छंद नहीं, आपके सिलेबस में है मात्रिक छंद। ठीक, तो आप लोगों को पढ़ना है मात्रिक छंद। तो अब तो इसमें क्या है कि अंग, अंग में चरण, तो पहले हम लोग जान लेते हैं चरण है क्या। ठीक, तो चरण के बारे में हम लोग जानेंगे। चरण, 4 चरण ज्यादातर आपके सिलेबस में है, उसमें 4 चरण ही है, 4 चरण पाए ही जाते हैं प्रायः। तो चरण क्या है ये देखिए, ये जैसे आपका काव्य ये पंक्ति लिखी हुई है, ठीक, तो इसमें 4 चरण, ये आपका प्रथम चरण हो गया। जो आपका विराम है यति, जो विराम चिन्ह है, जैसे आपका ये कामा हो गया या ये कोई भी विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह तक का जो शुरुआत से लेकर जो विराम चिन्ह तक का है वो आपका एक चरण हो गया। फिर जैसे ये एक दिया है, फिर विराम चिन्ह आ गया, ये दूसरा चरण हो गया। फिर इसके बाद ये विराम चिन्ह है, ये तीसरा चरण हो गया, और ये आपका चौथा चरण हो गया। 4 चरण। ठीक, इसके बाद आपका विराम बता ही दिया। लय, लय क्या है? इसको जो पढ़ने का तरीका है, जैसे पढ़ते ना उठो उठो हे वीर, जो पढ़ने का तरीका है वो लय है। फिर मात्रा, तो मात्रा का मात्रा क्या है? मात्रा 2 मात्राएं, एक लघु एक दीर्घ। ठीक, तो लघु में लघु और दीर्घ। लघु मात्रा में हम लोग खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं, और दीर्घ में जो आपका यस आकार का अक्षर होता है उसे प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के यस आकार का अक्षर प्रयोग किया जाता है। इसे लघु को हर्ष भी कहते हैं और इसको गुरु कहते हैं। अब मात्रा हम लोग कैसे जानेंगे कि मात्रा कैसे लगाएंगे इसमें? तो मात्रा लगाने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। मात्रा लगाने के लिए जैसे आपका स्वर है, स्वर, तो स्वर को आप लोग लिख लीजिए। पहले स्वर आप लोग लिख लीजिए, आ ई ऋषि, ए ऐ ओ औ अ। आपका छूट गया उ ऋषि, ए ऐ ओ औ अ। अब मात्रा, तो मात्रा हम लगाएंगे जहां पर आ कम विराम है, एक मात्रा। आ ज्यादा देर तक उच्चारण काल है, वहां गुरु की मात्रा लगेगी। ई कम उच्चारण काल, एक मात्रा। ई ज्यादा देर तक उच्चारण काल, गुरु की मात्रा। उ थोड़ा सा उच्चारण काल,
एक मात्रा। ऊ बहुत ज्यादा उच्चारण काल, दो मात्रा। यहाँ पर एक ही लगती है। इसके अलावा बाकी सब में गुरु। तो क्या आ ई उ ऋषि री। इसको इसमें लघु और बाकी जो बचे आपके शब्द स्वर हैं उनमें गुरु की मात्रा। और एक चीज और, जैसे कहीं कहीं क्या होता है संयुक्त शब्द हो जाता है। संयुक्त शब्द जैसे मान लीजिए ये लिखा है सत्य, तो इसमें ये संयुक्त वर्ण जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या है इसके पूर्व वाला जो अक्षर होगा उसमें सदैव गुरु की मात्रा लगेगी। या हलंत वाला कोई शब्द हो गया, जैसे ये, जैसे हलंत वाला कोई भी शब्द ले लीजिए, नमन। अब इसमें मान लीजिए हलंत लगा है, तो इसके जो पूर्व का वर्ण होगा उसमें गुरु, मतलब दो मात्राएं होंगी गुरु, ये यस आकार वाला चिन्ह लगाया जाएगा आपका। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ गए तो आपके सिलेबस में केवल दो छंद हैं, एक रोला और सोरठा। ठीक, तो हम पहले पढ़ेंगे सोरठा छंद। पहले हम पढ़ेंगे सोरठा छंद। इतना समझ गए ना? अरे कुछ नहीं है बाबू, बहुत आसान तरीके से है ही। कितना सिलेबस, तुरंत बस आप लोग समय थोड़ा सा निकालिए, मेहनत कीजिए। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़े, मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, आलस को त्यागो। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, तो आपका छंद है सोरठा और रोला। आपके सिलेबस में दो छंद हैं। ठीक, तो पहले रोला छंद। रोला, रोला, रोला छंद क्या है? यह सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कैसा छंद है? सममात्रिक। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। बात को एकदम ध्यान में बैठा लीजिए दिमाग में, कुछ नहीं, बस सममात्रिक छंद है। मात्राएं कितनी? 24-24 होती हैं। बस इतना सा है। परिभाषा कौन सा बहुत बड़ी है। सममात्रिक छंद है, 24-24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 प्रयति होती है। जैसे ये मान लीजिए 4 चरण है, इसमें 11 मात्राएं। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, चरण 2 प्रकार के, समचरण और विषम चरण। समचरण मतलब पहला और जो तीसरा आपका होता है वो विषम चरण, और जो दूसरा चौथा होता है वो सम चरण। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मैथ में सम संख्याएं विषम संख्याएं, तो सम मीन्स 2 4 6, ठीक। विषम 1 3 5। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी वही नियम। क्या? विषम चरण पहला और तीसरा, समचरण दूसरा और चौथा। ठीक, तो ठीक वही सेम रूल है। तो ये चीज समझ में आ गई ना? समझ में आ रहा है बाबू? आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि हमें कोई कहीं भगदड़ तो है नहीं कि हाँ जल्दी जल्दी खत्म करो, भागना है। एकदम व्यवस्थित होके पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। तो 4 चरण होते हैं। तो 13 और 11 और 13 पर यति होती है। ठीक, कैसा छंद है? फिर से कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24-24 मात्राएं होती हैं।
13 और 11 पर यति होती है, मतलब 13 और 11 पर, 13 और 11 पर यति होती है। चलिए मात्रा लगाना हम आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक, मात्रा हमने अभी आपको क्या बताया था, अब मात्रा से हम पहचानेंगे कैसे। मात्रा बताया था ना, उ एक मात्रा, यहां पर दीर्घ ओ दो मात्रा, गुरु का निशान, फिर यहां पर उ ओ का दो मात्रा, हे अर्थात दो मात्रा, वीर, वीर में क्या उच्चारण काल ज्यादा है तो गुरु को र, उच्चारण काल कम, एक मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई, 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11, कितनी हो गई 11। काउंट कर लीजिए, जब आपको कोई संशय हो तो काउंट कर लीजिए। इसी प्रकार इसमें आज 2 1 3 2 5 1 6, यहाँ पे निज इ है ना, कम उच्चारण काल, तो पाई, निद्रा 2, त्यागो क्या है, त्यागो, यहाँ ज्यादा देर तक उच्चारण काल। अब आपको मतलब काउंट करना है, एक बार काउंट कर लीजिए कि आपका मतलब सही है कि नहीं है। देखिए आराम से बाबू पढ़िए, क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए ना, जैसे आप हमने मात्रा लगा दी, अब आप लोग सीखिए मात्रा लगाना। अब उसको काउंट करिए, कितनी मात्रा है, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 2 11 2 13, कितनी हो गई 11 13। आपको नहीं भी आता, आपने परिभाषा पढ़ी है, कभी कभी पूछ लेता है ना प्रश्न में, दे दिया एग्जाम्पल, अब पूछ लेता है कौन सा छंद है, तो आपको परिभाषा याद है कि 11 13 मात्राएं टोटल कितनी 24 होती हैं, 4 चरण दिए हैं, इसी में मान लो 2 चरण और जुड़ जाए, 4 चरण हो जाए, तो ये 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। तो किसका उदाहरण हो गया, रोला का। अब यही अगर सेम सोरठा का भी है, इसमें 2 चरण हैं, तो अब इसी में मान लो 11 13 मात्राएं हैं, इसमें भी लगा लो मात्रा, 1 2 1 2 2, ये संयुक्त वर्ण जुड़ा है ना, 2 1, काउंट कर लो, 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 12 1 13, कितनी 11 11 13 13। क्या कहा है कि विषम चरण में 11 11 और सम चरण में 13 13, और रोला में क्या होता है टोटल का 24 होना चाहिए, तो 11 13 24 24 मात्राएं हैं, है ना, 4 चरण इसमें भी होते हैं। ठीक, तो ये आपका रोला हो गया। ठीक, अब आपका आगे क्या है, सोरठा छंद। सोरठा छंद, सोरठा छंद में क्या है आपके, सेम कंडीशन उसमें भी है, वो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद। आप लोग को ना जैसे दिक्कत रहा करें ना लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और उसके बाद आराम से नोट कीजिए। नोट्स आप लोग बना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि एकदम रच रच की, उसी में समझने के लिए, कि मान लीजिए कहीं समझना हो तो ऐसा बनाइए कि खुद के समझ में आ जाए, बस तुरंत देख के पलट लिए एक बार, हाँ समझ में आ गया। उस तरह नहीं कि अब पूरा एक एक नोट करते जा रहे हैं, सब कुछ लिखे ले रहे हैं, अब पढ़ना एको नहीं खोल के, तो इतना कि समझते भी जाइए और मतलब लिखते भी जाइए। अब अब आपका अगला कौन सा है, सोरठा छंद। सोरठा, ये कैसा छंद है आपका, ये आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा, अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक,
सोरठा छंद कैसा छंद है? अर्स। ये सेम वैसे ही है जैसे रोला था आपका, बस उसमें क्या है कि उसकी 11 और 13 की यति होती है जो मिला के 24 मात्राएं हो जाती हैं, और इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। ठीक। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सेम वैसे ही है, 4 चरण होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद 4 चरण होते हैं। प्रत्येक पहले व तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। सेम ऐसे आपका रोला में भी था, बस उसमें यति टोटल करके कितनी 24 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक। तो अर्धसम्मात्रिक छंद 4 चरण, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके आगे उदाहरण देख लीजिए, इसका सोरठा का उदाहरण देख लीजिए। जानी गौरी अनुकूल सिय, जानी गौरी जानी गौरी अनुकूल सियहिय हरसु न जाई कही, सियहिय हरसि, सियहिय हरसि हरसु न जाई कही। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, मंजुल मंगल मूल कहना, बाम अंग फरकन लगे, क्या उदाहरण लिखा है? जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसु न जाई कही, और मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। अब आप लोग इसमें मात्रा लगाइए। ठीक, मात्रा हमने आपको बताया है। जानी, जा उच्चारण काल देर तक है, गुरु। ई की मात्रा लघु, गौर उच्चारण काल देर तक, उच्चारण काल कम, बोले हाँ, उच्चारण काल कम, उच्चारण काल कम, उच्चारण काल देर तक ऊ,
उच्चारण काल कम। ये आपका पहला चरण हो गया। ये देखिए आ गया यति, बोले हाँ। अब यति आ गया, यत से एक चरण खत्म आपका प्रथम चरण। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं प्रथम चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा चरण। ये प्रथम चरण, इसे विषम चरण भी कहते हैं। हमने बताया ना आपको कि पहला और तीसरा चरण विषम चरण, दूसरा और चौथा चरण सम चरण। बोले हाँ। आप लोग लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि और लोग भी जुड़े ना। तो पढ़ने जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग होंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग सवाल पूछेंगे हमसे, उतना हमको ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ाने में भी, और आप लोगों को उतना बेहतर, और हम बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास भी करेंगे। थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है ना कि हमसे इतने लोग जुड़ रहे हैं, हमसे इतने लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक, ताकि जैसे हम अब इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर आप इधर उधर भटकेंगे तो भटकने की जरूरत ना पड़े। बस इसके बाद वाला तुरंत टॉपिक आपको हमारे पास हमसे उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग उसे पढ़िए। ठीक, सीखिए हमसे। इसके बाद फिर आगे सिय हिय हर सुन जाई कही, तो फिर मात्रा लगाइए। लघु गुरु नहीं, लघु उच्चारण काल कम है ना। सिय ही य हर सु न जाई, ठीक, कही। अब आप काउंट कर लीजिए, मतलब कंफर्म कर लिया करिए, कहीं गलत तो नहीं लगा दिए। 2 1 3 2 5 1 6 3 9 2 11 2 13। इधर भी गिन लीजिए, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक, सही है ना। अब नीचे आ जाइए, नीचे भी लगाइए। मंजुल, कितना इसमें क्या, मंजुल। देर तक उच्चारण काल है। उच्चारण काल के आधार से आप समझ जाएंगे देर तक उच्चारण काल है। गुरु जुल उच्चारण काल कम। लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। ठीक, अब आप लोग काउंट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु। तो ऐसे मात्रा लगाना समझ में आ गए ना आपको? मात्रा बताया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसको आप देख लिया करिए कि कौन से शब्द में जहाँ उच्चारण काल, जिस शब्द को पढ़ने में उच्चारण काल एकदम लघु थोड़ा सा लगे, वहाँ एक मात्रा खड़ी पाई। और जहाँ उच्चारण काल ज्यादा लगे, जैसे यहाँ है जानी, तो जा में उच्चारण काल ज्यादा लगना है ना, जा, तो लघु वो गुरु है ना, एस आकार वाला अक्षर आपका। ये केवल मात्रा लगाने को पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप उत्तर देते हैं और मात्रा लगा देते हैं ना, टीचर देखता है तो उसको लगता भी है ना कि अरे नहीं, बच्चे को जानकारी है, रट के नहीं आया है। तो फिर क्या होता है ना, फिर वो अपने आप को, जो उसके हाथ में कलम होती है ना कॉपी चेक करने वाली, वो रोक नहीं पाता है, वो खटैक से 2 नंबर दे देता है। सिद्धू पाजी बोलते हैं ना खटैक, तो वही खटैक से 2 नंबर देता है। 2 नंबर का आपका ये छंद पूछता है। ठीक, तो इसलिए एकदम बेहतर तरीके से, जैसे आपने परिभाषा लिखा, फिर उसके बाद उदाहरण लिखा, बढ़िया मात्रा लगा दिया, तो आपको कैसे खटैक से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। और इसके बाद जो भी आपको समस्याएं हैं, वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक। जितनी भी समस्याएं हैं, कोई भी समस्या है तुरंत कमेंट कीजिए, उसका अगले वीडियो में हम लोग सोल्यूशन जरूर से जरूर देंगे। ठीक, आपको अमन सर कुछ बताना चाहते हैं, आ गए हैं। बिल्कुल सर, माइक दीजिए थोड़ा सा। सर एक्चुअली बच्चों से पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। बताओ तुम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं शुभम सर, ये बताओ, बता दो जल्दी से। दो तीन लेक्चर हो चुके हैं ना आपके? 3 लेक्चर, 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, तो बताओ कैसा पढ़ा रहे हैं? मजा आया ना? पूछ रहे थे ना, बोल रहे थे ना कि यार वो सर आपके जैसे कॉपी आएंगे ना, हमारा कॉपी है कि नहीं, हमसे थोड़ा ज्यादा कॉपी है, इनमें इंक ज्यादा चढ़ चुकी है शायद, है ना। अब हमसे ये ज्यादा क्या है मजाक ना कि करते हैं। साहित्य जो आपका विषय होता है,
इसमें क्या है, हृदय परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे रस अच्छा। पढ़ रहे हैं, अब रस में आप लोग कभी हास्य का माहौल है, तो अच्छा। कभी करुण, तो कभी शोक का माहौल है, कभी वीर रस आ गया तो उत्साह का माहौल है। तो अलग अलग माहौल के हिसाब से यहाँ रूप रंग रूपरेखा, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बदलना पड़ता है। सही तो कह रहे इस हैं। लेकिन सर मैं हिंदी वाले टीचर को देखता हूँ, वो बड़ा सीरियस हो गया, ऐसे ये रस होता है, ऐसे ऐसे पढ़ लो, हम ऐसे नहीं, ही तो पढ़ेंगे। जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से, एक्सप्रेशन उसके हिसाब से, हाँ है बिल्कुल। ना, तो वो थोड़ा अलग आनंद होता है। अब आ गए सीरियस, मुंह बना ऐसे चले आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बीमार हैं। बीमार है। बीमार थोड़े ना, कोरोना थोड़े ना हुआ है कि हाँ। बीमारी से भागे चले आ रहे अरे हैं, बेटा एकदम स्वस्थ हैं। कम्प्लान अम्प्लान पी के आते हैं हम लोग, ठीक है। स्वस्थ हैं एकदम, दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हाँ स्वस्थ ना बिल्कुल। रहेंगे। अब आलसी की तरह पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, आलस फैलाएंगे, तो फिर वो बीमार की तरह दिखेंगे तो ना। काफी मजा आ रहा होगा बच्चों को पढ़ने में आपके हाँ, तो साथ, आनंद है के ना। साथ, हर्षोल्लास के हाँ। साथ पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए आप तुरंत लोग। देखो मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे हमारे लेक्चर को दोस्तों के पास शेयर करते हो ना, तुरंत शुभम सर के लेक्चर को जल्दी से जल्दी खूब शेयर कर दो, ठीक है। तो ठीक है सर, आपका क्लास खत्म हो जाए। हाँ ठीक, शुभ संध्या दोस्तों। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है सर। चलिए सर।